नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो केस स्टडीज। आज हमारा है करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 18। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द वैलिडिटी ऑफ द डे ऑर्डर। डे ऑर्डर जो रहता है ना आपका, एक दिन के वैलिड रहता है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एंड ऑफ द डे वो कैंसिल हो जाता है। अगर आपका प्राइस नहीं आया ना तो एंड ऑफ द डे वो कैंसिल हो जाएगा, वैलिड फॉर अ डे। Maximum open interest in the previous day is used for monitoring of open position during the day। नहीं, मैक्सिमम नहीं रहेगा, थोड़ा सा वर्ड में देखो फर्क है। मैक्सिमम नहीं रहेगा, टोटल ओपन इंटरेस्ट प्रीवियस डे रहता है। टोटल ओपन इंटरेस्ट इन द प्रीवियस डे इज यूज फॉर मॉनिटरिंग ओपन पोजिशन ड्यूरिंग द डे। इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा ये। तो मॉनिटरिंग ड्यूरिंग अ डे इज बेस्ड ऑन टोटल ओपन इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस डे, नॉट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल डिपेंड ऑन कैलकुलेशन बाय इटरेशन। इटरेशन वाला किसमें रहता है? बाइनोमिनल जो रहता है ना, उसमें इटरेशन होती है। तो बाइनोमियल मॉडल क्या है? यूजेस इटरेटिव अप्रोच, ब्रेक्स टाइम इनटू मल्टीपल स्टेप, कैलकुलेट प्राइस स्टेप बाय स्टेप। और ब्लैक स्कूल्स में यूज कंटिन्यूस फार्मूला नॉन, ये इटरेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है बाइनोमियल विच ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन बाय इटरेशन। ये आपको देखने को मिल सकता है। करंटली सॉरी करंट करंटली इन इंडिया ओनली डेथ स्टाइल ऑप्शन कौन सा? यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन यहाँ काम करता है। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इफ द टैक्स पेयर इज ऑप्टिंग फॉर presumptive taxation scheme under section 44 AD, he can declare profit at the rate of dash turnover in case of cash receipt। इसका भी जाएगा 8%। जो भी अंडर सेक्शन 44 AD है, कैश रेसिप्ट में कितना 8% टर्नओवर है और डिजिटल रेसिप्ट में 6% ऑफ टर्नओवर है, ठीक है। पढ़ना ये खाली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द मेंबर ऑफ एक्सचेंज आर नोन एज। मेंबर ऑफ जो एक्सचेंज का मेंबर होता है उससे हम बोलते हैं ट्रेडिंग मेंबर या स्टॉक ब्रोकर। ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक ब्रोकर। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंजेस all order comes as dash order into the order book. If they get a match, they will be executed immediately, as they will enter in the book account according to their price and time as dash order। अच्छा, एक्टिव पैसिव बताना है इसमें कि एक्टिव ऑर्डर पैसिव ऑर्डर है। इन द ट्रेडिंग डे सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑल ऑर्डर कम एज एक्टिव ऑर्डर इनटू द ऑर्डर बुक इफ दे गेट मैच। अगर वो मैच नहीं होते तो वो आपके बुक में, ऑर्डर बुक में पैसिव की तरह पड़े रहेंगे जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं आते। ऑल इनकमिंग ऑर्डर आर ट्रीटेड एज एक्टिव ऑर्डर, इफ मैच तो एग्जीक्यूट इमीडिएटली, अगर अनमैच है तो पैसिव ऑर्डर की तरह आपको उसमें पड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एज पर ICAI गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें से कौन सा ठीक बोला? ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज इन बैलेंस शीट। हाँ, जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना वो सब आपको बैलेंस शीट में होने चाहिए आपके। तो इसका आंसर यही सबसे बढ़िया बेटर रहेगा। तो एज पर ICAI गाइडलाइंस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज ऑन बैलेंस शीट, मेजर एट फेयर वैल्यू, नॉट जीरो वैल्यू, नॉट ऑफ बैलेंस शीट। फेयर वैल्यू पे और बैलेंस शीट में वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दिखाई होने चाहिए। If the base rate of British pound INR 1 month is सौ, then ऑपरेटिंग रेंज क्या रहेगी? ऑपरेटिंग रेंज रहेगी प्लस माइनस 3। तो 103 से 97 हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग रेंज क्या रहेगी आपकी? प्लस माइनस 3। इसको देख लेना, याद कर लेना, ये भी शायद मेरे ख्याल से एग्जाम में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द OTC फॉरेक्स मार्केट सेटलमेंट वैल्यू डेट T+2, मैंने आपको बताया T+2 होता है स्पॉट और T+1 होता है आपका टॉम।
1 year interest rate is 4 in US, 1 in UK. अगर current British pound USD spot is 1.5, which of the following is closest 1 year future rate of British pound USD? तो क्या बता था हमने, इनका डिफरेंस ले लिया 3%। तो 1.5 का 3% हम निकालेंगे तो आएगा 0.045। इसको हम ऐड कर देंगे 1.5 में, 1.5 में तो कितना हो जाएगा 1.545, इतने के आसपास इसका आंसर आ रहा होगा। 1.5 हम लगाएंगे इसमें, बी के साथ हम जाएंगे इसमें। सेलिंग एन ऑप्शन मीन्स सेलिंग अ राइट टू बाय। हाँ, ये हमने अभी करा था ना इससे पहले। सेलिंग ऑप्शन मीन्स सेलिंग अ राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट। ट्रू। आप सेल करते हैं, यू सेल द राइट टू बाय, बायर गेट द राइट और सेलर रिसीव प्रीमियम एंड हैज अ ऑब्लिगेशन। Currency market participants who try to predict the future movement in currency rate and take position directly based on the view they are known as। करेंसी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो एक फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं और वो उसके बिहाफ पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लेते हैं। तो उसको क्या, ऐसे ट्रेड को क्या बुलाता है, ये होते हैं स्पेकुलेटर। Which of the following derivative contracts are traded only on exchange? तो करेंसी फ्यूचर जो है खाली आपके एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, ठीक है। जो स्वैप जो होता है, स्वैप आपके ओटीसी में होते हैं। ऑप्शन जो है आपके ओटीसी में भी होते हैं, स्वैप आपके ओटीसी में, ऑप्शन आपके ओटीसी में भी होते हैं और आपके उसमें भी हो सकते हैं, किसमें, एक्सचेंज में भी हो सकते हैं। लेकिन करेंसी फ्यूचर जो होते हैं ना, वो सिर्फ आपके एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। जो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है करेंसी फ्यूचर। In the clearing corporation, clearing is carried out by a process is called डैश नेटिंग। अच्छा, क्लियरिंग प्रोसेस में जो क्लियरिंग होती है कैरिड आउट जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसको कौन सा नेटिंग होता है, मल्टीलैटरल नेटिंग उसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलो देखना, अब ये सेट भी प्रैक्टिस करना, इजी सेट है। तो थैंक यू टू जॉइनिंग अस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में।